राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण व असंख्य कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। आज 15 अगस्त है और हम सबको भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 बधाई। और अपने देश की क्या बात करें, पर सबसे सुंदर बात जिसके लिए हम सब ऋणी हैं, और हमारे महाराज ने भी ये कहा कि अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए, और उसके अंतर्गत हमें जो आत्मज्ञान हमारे देश में की धरोहर हमें मिली है, उसके लिए क्या कहें। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर रहा आज का दिन, और वेरी नाइस। आज सैटरडे रहा और बच्चों का बुक क्लब, और बहुत ही आपने देखा होगा कैसी कॉन्वर्सेशंस कि लिखना पड़ा लिखना पड़ा, और बहुत बहुत सुंदर चर्चा रही बच्चों के साथ। और मैं देखा कई बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, और बहुत ही सुंदर उनकी बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशंस रहती हैं। और बुक क्लब्स भी थे, एडल्ट बुक क्लब्स भी थे, और वहाँ पे भी बहुत ही सुंदर प्रश्न और बहुत ही सुंदर चर्चा। एक्चुअली सैटरडे संडे को गीता जी चल रहे हैं वीकडेज में, तो मैं सैटरडे संडे को लिटरली मिस कर रही थी मैं सच में मिस कर रही थी गीता जी का पाठ। और देखिए गुरुजनों की इतनी कृपा कि बुक क्लब्स में ही चर्चा इतनी सुंदर हो गई। और फिर ऑफ कोर्स वहाँ से जो प्रश्न आए वो हम यहाँ लेंगे, तो वो जो मिठास है गीता जी की, वो प्रभु ने बड़ी दया की कि यहाँ ला सकें। बिल्कुल बहुत बहुत ही बहुत प्यारा। सो गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद उनका। भारत हमको जान से भी प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से भी प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। स्वतंत्रता, और संतों की भाषा में तो स्वतंत्रता खुद की आत्मा को स्वतंत्र करना, कर्म बंध से मुक्त करना, और ये है। और महाराज की बड़ी दया है कि हमें इस ओर लगाया है, हमें नामदान दिया है, जिससे हम इस लक्ष्य को जीवन रहते या मृत्यु के निकट भी पा सकें, तो अनंत कृपा है, अनंत अनंत कृपा है ना। सो हमें लगाया है, हमें कि लगे रहो इसमें, और फिर हम उस पर राम नाम है तो बहुत सुंदर है। बहुत प्यारा, आपने देखा होगा बहुत सुंदर आशीर्वाद आए। महाराज कृतज्ञता जो पुस्तक नई निकली है, महाराज का अनंत अनंत धन्यवाद इतने सुंदर आशीर्वाद के लिए। और सदिका जी ने लिखा कि उन्हें नहीं पता था कि इस पुस्तक में महाराज श्री की कहानियाँ हैं, और महाराज श्री के साथ घटित साधकों की
एक्सपीरियंसेस, अनुभव भरे पड़े हैं। बहुत तो बहुत सुंदर शब्द यूज़ किए। उन्होंने कहा इट इज़ फूड फॉर द सोल। इतनी सुंदर बहुत सुंदर आशीर्वाद, फूड फॉर द सोल। सो जिनको जिनको आनंद आता है गुरुजनों की अनुभूतियाँ पढ़ने का और उनके एक्सपीरियंसेस पढ़ने का, ज़रूर लीजिएगा और आनंद विभोर होइएगा। और देखिए कैसे कैसे ये महाराज की कृपा है, कैसे छूते हैं और छू रहे हैं। और देखिए आज भी फिर से आया इसकी दूसरी बार आ रहा है। कल कल बच्चों ने पूछा था कि विदेश नहीं आ रही, और आज सादिका जी ने बोले कि आप, उन्होंने सजेस्ट करा कि आप ई बुक्स क्यों नहीं करते। मैंने कहा मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, और मुझे हाथ बच्चों का सब कुछ ऑनलाइन कंप्यूटर पर, फ़ोन पर हो जाएगा जैसे टेक्नोलॉजी चल रही है। किंतु मुझे बहुत सुंदर लगेगा कि जो संतों की वाणी है वे अपने हाथ में लेके स्पर्श करके वो पढ़ें, उसकी बात ही कुछ और होती है। ऑनलाइन तो पढ़ा और बाकी चीज़ों के लिए वो भी बंद हो गया, पर एक पुस्तक की बात और है। और जब तक देखते हैं, जब तक होता है तब तक पुस्तकें ही महाराज कृपा करें कि हम उसी में रहें और ई बुक्स पे अभी ना जाएं, क्योंकि ई बुक्स का ज़माना है और मैं पुस्तकों को अलाइव रखना चाहती हूँ, जीवित। और ये क्योंकि पुस्तक पढ़ने का आनंद ही कुछ और है, पृष्ठ पलटने का आनंद ही कुछ और है, उसमें मार्क करने का, उसमें हाईलाइट करने का। जबकि ई बुक्स में भी सब हो जाता है, पर वो बुक शेल्फ पे नहीं लगती फ़ोन पे ही हो जाती है। और पुस्तकों को देखकर जो आनंद आता है, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, सब ऐसे नहीं है, पर पुस्तकों को देखकर जो आनंद आता है, अपने ग्रंथों को देखकर जो आनंद आता है, वो कुछ और ही होता है। सो आजकल की जनरेशन जो टेक्नोलॉजिकल में बिल्कुल है, वो भी, उनके पास भी कोई धरोहर हो, अपनी अपनी बुक शेल्फ पर हो, उनकी भी बुक शेल्फ इस तरह की पुस्तकें रखने के लिए। तो नहीं तो सब कुछ तो, गेम्स भी कंप्यूटर में और पुस्तकें भी कंप्यूटर में, स्कूल की बुक्स भी कंप्यूटर में, पर गुरुजनों की बुक्स तो बुक शेल्फ पे हों तो बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है। तो उन्होंने कहा कि वो फिर से इंसिस्ट कर रहे थे कि आप अंग्रेज़ी का कीजिए, ये वाली पुस्तक भी अंग्रेज़ी का बहुत इंसिस्ट कर रहे थे। तो कहते हैं अगर पब्लिकेशन में आपको प्रॉब्लम आती है तो, अगर उसमें आती, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती पब्लिकेशन में, और ना लिखने में, ना पब्लिश करने में, ना प्रिंट करवाने में, बड़ी दया है। क्योंकि प्रिंट तो तभी होती है कोई भी नई पुस्तक, अगर जो गई है, पिछली गई है, उससे जितना आता है इनपुट, उसी से फिर नई पुस्तक होती है। तो ये तो मोटी है ये तो मोटी है। सो ऑफ कोर्स ज़्यादा गया है, तो पर जितना आता है फिर ही नेक्स्ट पुस्तक के लिए सांस आती है और फिर आती है वो। और तो पर उन्हें ये कहा कि मार्केट नहीं है अंग्रेज़ी की, महाराज अभी आना नहीं चाह रहे अंग्रेज़ी के लिए, इसलिए शायद होल्ड है। और जब वे स्वामी जी महाराज जहाँ जहाँ अंग्रेज़ी पुस्तक को लेके जाना चाहेंगे, अपने आप सब कुछ बड़ी तेज़ हो जाता है, हमें पता है पता भी नहीं चलता क्या क्या करवा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। सो इसलिए ये सब उनका है। ही इज़ द प्लानर, ही इज़ द एग्जीक्यूटर, ही इज़ द डिस्ट्रीब्यूटर, ही इज़ द मास्टर। सो स्वामी जी महाराज को जहाँ जहाँ पसंद होगा वहाँ वहाँ अपने आप लेके जाएंगे। पर इस तरह से इंसिस्ट करना और इस तरह की बार बार रिक्वेस्ट आना, सो डेफिनेटली महाराज कह रहे हैं और मैं सुन रही हूँ मैं सुन रही हूँ, राइट। सो उनके आशीर्वाद हैं, उनकी दया है बहुत बहुत, और क्या कहें, बहुत बहुत कृपा है, अनंत कृपा है, प्यार है, एक्चुअली प्यार ही है, प्यार है सारा। सो बच्चों ने बहुत सुंदर, हम संस्कृति महाराज भी
स्वामी जी महाराज अपनी संस्कृति से प्रेम करने को कहते, और हम आत्मा हमारी मेन संस्कृति की बहुत सुंदर धरोहर है। साथ ही परिवार भी, क्योंकि हमारे परिवार बहुत यूनिक रहे हैं, किंतु हमारे परिवार हैप्पी नहीं हैं, हमारे परिवारों में आदर नहीं है। आज बच्चे ने कहा, क्योंकि हम बाई चांस वो टॉपिक कर रहे थे, अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए उसमें, और उसमें बातचीत आ रही थी कैसे हमारी संस्कृति में महिलाओं को आदर दिया जाता और कैसे शिक्षा उनकी रही वैदिक टाइम्स में, इवन रामायण जी में सब। तो बच्चों ने कहा, मैंने कहा कभी आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है इसके विरुद्ध, या कुछ ऐसा जहाँ स्त्री को आदर नहीं दिया जाता या ऐसे? तो बच्चा एक बड़ा था, उसमें वो बोला कि ये कहते जब पुरुष बैठ के बात कर रहे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स ही हैं, और अगर कोई लेडी बात करे, अपना पॉइंट दे, तो उसे एकदम स्नब कर दिया जाता है और उसे चुप करा दिया जाता है कि तुम्हें नहीं पता। तो मैंने उससे पूछा कि क्या लगता है आपको जब कोई कहता है स्त्री को कि तुम्हें नहीं पता, क्या आपको इससे क्या लगता है? तो वो बच्चा बोला कि इसका मतलब है कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते उनकी। तभी उन्होंने इस तरह से उनको बोला, वो सुन भी नहीं सकते थे उनकी बात, तो इसलिए रिस्पेक्ट नहीं है महिलाओं की। तो एक बच्चे, तो मैं जब पूछा कि आपको क्यों लगता है ऐसे ऐसे कंडीशन है महिलाओं की, बच्चा देखो 10 साल का है, कहता क्योंकि उन्हें बच्चों को बोला था कि अपनी दादी से पूछ के आओ कैसे उनकी लाइफ रही। और कितने बच्चे थे जो कि पूछ के आए कि हमारी दादी पढ़े नहीं थे और घर में ही उन्हें पढ़ाया था, वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो बच्चों ने वहाँ से कनेक्ट किया कि मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो बहुत समय ऐसा बीता जब महिला को शिक्षा ही नहीं दी गई, और फिर हमने पुस्तक में भी पढ़ा कि पर ये हमारी संस्कृति नहीं है, महिला को शिक्षा दी जाती और उसको बाकी विद्याएं भी दी जाती, किंतु संस्कृति के मिश्रण से, बाहर के आक्रमणों से, बाहर के दूसरे पंथों के यहाँ रहने से हम अपनी संस्कृति को भूलते गए, और उसमें महिलाओं ने बहुत सफ़र किया, बहुत ज़्यादा सफ़र किया। तो फिर तो बच्चे ने कहा कि इसलिए कहते कितने वर्षों से महिलाएं पढ़ी नहीं हैं, और फिर पुरुषों को लगता है कि वे कुछ नहीं जानती। और बच्चे ने उसके बाद पता है क्या कहा? ये तो बहुत ही सुंदर था, उसकी ऑब्जर्वेशन ज़रा देखिए। कहते आज जो पुरुष हैं वो बेशक दुकान पर बैठते हैं, बिजनेस करते हैं, और वे इतने पढ़े लिखे नहीं होते, बल्कि महिलाएं उनसे अधिक पढ़ी लिखी होती हैं। बच्चे ने कितना सुंदर ऑब्जर्वेशन किया कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, और स्त्रियां, उनकी वाइफ ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, और फिर भी वो महिला के साथ आदर से व्यवहार नहीं करते। एंड आई थिंक सो कहीं ना कहीं दे आर जेलस, क्योंकि हमारे परिवारों में प्यार तो है ही नहीं। और जो पुरुष इतने पढ़े लिखे नहीं होते, और उनमें उस तरह सिर्फ किताबी पढ़े लिखे नहीं होना होता। अगर एक जैसे कि कई जानते हैं, कई आती हैं महिलाएं पुअर फैमिली से होती हैं, सिंपल फैमिली से होती हैं, और पेरेंट्स ज़्यादा सोच ना करके, वो भी ज़्यादा इतना नहीं लगाते, जो मिला कर दी, ऐसे कर देते हैं शादी कि जो मांग के ले गए या ऐसे कर दी। वहाँ बेचारी गर्ल्स इतनी सफ़र करती हैं, क्योंकि जो बिजनेसमैन की मेंटालिटी होती है वो सर्विस क्लास, और स्पेशली अगर लड़की गोल्ड मेडलिस्ट है और अपने स्कूल कॉलेज में एक्सेल करती आई है, उसका सब कुछ ठप कर देते हैं, सब कुछ। केवल वो घर की मेड के अलावा कुछ भी नहीं रहती, पर वो अपने आप को ज़िंदा रखती है। महाराज की कृपा होती है कि वो अपने आप को ज़िंदा रखती है, अपने टैलेंट्स को, उसको ऐसे लोग मिल जाते हैं जहाँ से वो
जिंदा रख सके ऐसी चीज़ें जो उसे पसंद हैं. सो इट इज़ सच ए ह्यूज डिफरेंस जो बिजनेस मेंटालिटी के मेन होते हैं और जो बहुत एजुकेटेड और ओपन माइंडेड गर्ल्स होती हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट बहुत झेलनी पड़ती है मेन से, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनके उनके पास टैलेंट और बहुत उनके बात करने का, उनकी सोचने का इंटेलिजेंस होती है, ज़बरदस्त रही होती हैं भाई, सक्सेसफुल रही होती हैं, पर उनको बिल्कुल ही केवल मेड बना दिया जाता है घर में, बस यही काम करो और वो तड़पती हैं कुछ करने के लिए, कुछ कर नहीं सकती. प्रारब्ध, राइट. बट जागेगी स्त्री और बहुत सुंदर. तो ये बच्चों की ऑब्जर्वेशंस थी एंड आई एम वेरी हैप्पी. और ये मेल चिल्ड्रन थे, उस बुक क्लब में सिर्फ मेल चिल्ड्रन आते हैं और उन बच्चों की थी, और कुछ ही आए थे, बट उनकी ऑब्जर्वेशंस थी वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस ऑब्जर्वेशंस. और तो बहुत एक और उस पे चला कि जब ऐसा कोई कर रहा है, जब ऐसा कोई डिसरिस्पेक्ट किसी महिला को कर रहा है, तो अगर आप देख रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि हम सुनी तो जा सकती है उस महिला की बात, वो क्या कह रही है, उसका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. हाँ, आपको समझना आए वो अलग बात है, क्योंकि आपका दृष्टिकोण दूसरा है, पर सुना तो जा ही सकता है. सो जब बच्चे को ऐसे कहा तो बच्चा बोला कि कैसे कहीं अनुपम आंटी इशू बना देते हैं. ये बहुत सुंदर आया पॉइंट ये तो बहुत एक्सीलेंट पॉइंट है बेटा. इशू जो बनाते हैं ये उनकी प्रॉब्लम है, ये उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कोई सुंदर विचार और कोई दूसरा विचार, अलग से कहा गया विचार नहीं सुन सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं है. तो ये इशू बनाना उनकी प्रॉब्लम है, पर सही चीज तो हम कह ही सकते हैं. और यहाँ पे बच्चे डर घबरा जाते हैं, जैसे इश्यूज बना दिया, कोई जोर जोर की बोलना शुरू कर दिया और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ले आए, है ना. लोग जब जब उनकी बात ना मानी जाए, ऊंचा ऊंचा बोलने लग जाते हैं. तो बच्चा बोला कि बच्चे बोले कि जब वो इशू बनाते हैं हमें घबराना नहीं है. हमने हर की प्रॉब्लम्स का ठेका नहीं ले रखा. हम आइडेंटिफाई कर दें कि इसको इशू हो गया है, अब इसकी प्रॉब्लम हो गई है, तो इसकी अपनी प्रॉब्लम है जो कि वो दूसरे पे डाल रहा है. सो यहाँ पर यही कहा कि घबराना नहीं, सच बात कहते. और कई लोग लांछन भी लगा देते हैं, क्यों भाई, तेरी क्या लगती है, तेरी ऐसी लगती है, तेरी वैसी लगती है. तो यहाँ पर भी बच्चों को कहा कि ये इतना नीचे गिरना, उन दूसरों को नीचे गिरना दो. पर हमने जब कह दिया, बुरा नहीं मानना इस चीज का. कठिन है, इजी तोड़ना है ये चीजें, कि कोई ऐसे लगा के लांछन कर रहा है और इस तरह की नॉनसेंस हर्लिंग कर रहा है, बट सही बात तो कहनी ही चाहिए. और फिर यहाँ पे ये भी आया कि क्या महिला को चुप हो जाना चाहिए या बुरा मान जाना चाहिए, अंदर धस जाना चाहिए जब कोई उसे कहता है तेरा दिमाग नहीं है, तेरे को तो सोचना नहीं आता, तुम चुप करके बैठी रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं है. क्या उसे ऐसे अंदर धस जाना चाहिए और रोना चाहिए, रोना शुरू कर देना चाहिए कि मेरी कोई नहीं. उसे अपने मन में बोलना चाहिए कि योर ओपिनियन डज नॉट मैटर. जो दूसरे का व्यू पॉइंट मुंह खोलते ही से पहले ही बंद करवा देता है, उसकी ओपिनियन हमारे लिए मैटर ही नहीं करती है. इट डज नॉट मैटर. सो यहाँ पे महिला को स्ट्रांग होना है, और rather than फीलिंग कि मेरी कदर नहीं है, मेरा ये नहीं करते, मेरा वो नहीं करते, नो, जस्ट बी योरसेल्फ. आपको स्थान मिलेगा जहां आप अपने मन की बात कह सकते हैं, और आपको ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में रखने की जरूरत नहीं मन से. इजी नहीं है. कैसे इजी बनता है ये मैं सोसाइटी की बात नहीं कर रही, ये घरों की बात हो रही है.
और जब तक महिला स्वयं के लिए जागृत नहीं होगी, वो यही कहती रहेगी, ऐसे ही होता आया है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। है ना? बहुत सारी सासू माएं अपनी बहुओं को कहती हैं ऐसा ही होता आया है। तो कोई बोलता है कि फिर ऐसे ही चलने दें क्या, अगर ऐसे ही होता है। सो कितना सुंदर दिन है इस तरह की कॉन्वर्सेशंस करने का, कितना सुंदर दिन है इस तरह की कॉन्वर्सेशंस करने का। बहुत ही प्यारा कि किस तरह की हमारी सोच बदली है कि नहीं बदली, राइट? बदली है कि नहीं बदली। सोचते हैं भारत में बैठे लोग सोचते हैं कि विदेश में लोग आ गए तो उनकी सोच बदली। नो वे, भारतीय मेंटालिटी वैसी रहती है, वैसी की वैसी रहती है। और किसी और से भी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा विदेश में भी ऑफिसेज में भी अगर इंडियन है तो वो वैसे ही काम करते हैं जैसे इंडिया में करते हैं, काम करने का मन नहीं करेगा, जब दिखाना है तब जल्दी से दिखाना शुरू कर देंगे, सेम चीज। तो मैंने एकदम दुर्योधन याद आया, मैंने कहा ओ दुर्योधन मेंटालिटी हर जगह वही है। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर ऐसे ऐसे बोल रहे हो, नहीं, क्योंकि परिवार तो परिवार ही है ना, ये बात है। सो इसलिए एक महिला पे इसलिए फोकस किया क्योंकि टॉपिक बच्चों के साथ महिला का चला और स्वतंत्रता दिवस है। सो पुरुषों को भी अगर इंट्रोस्पेक्ट कर सकें कि कैसे अपने परिवारजनों को आदर देते हैं, कैसे अपने परिवारजनों को मान देते हैं, तो बहुत सुंदर बात है। केवल छुट्टी मनाना और टीवी चैनल चेंज करना, उसकी बजाय अगर इंट्रोस्पेक्शन कर सकें कि कैसे हम अपने पार्टनर्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कैसे हम अपने घर में दूसरे को अटेंशन, आदर, प्यार इस तरह से दे रहे हैं, तो बहुत सुंदर बात है। सदियों से जो चली आ रही है चीज़, जैसे लड़कों ने अपने फादर्स को देखा है चिल्लाते हुए मदर्स पर, सब नहीं चिल्लाते, पता है सब नहीं चिल्लाते, पर नीचे दिखाते, अपने ऊपर रखते। जिन जिन बच्चों ने ऐसे देखा है उन्होंने वैसे ही जाना है कि स्त्री को वैसे ही रखा जाता है। थोड़े से बेटर हो सकते हैं जनरेशन गैप के कारण, बट कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट पार्टनर का होना चाहिए, न कि ऑब्जेक्ट का। सो इन्हीं चिंतन से हम चलते हैं आगे। सबका अपना अपना है, सबने स्वतंत्र होना है। हर जीवात्मा स्वतंत्र होने के लिए आई है अपने कर्म बंधनों से, ये हमारा फोकस होना चाहिए। और पर उस यात्रा में हम कितने खुलते हैं अपनी बेड़ियों से, अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस से, ये देखना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। सो हमारा रामोपासना का एक नया ग्रुप आरंभ हो रहा है इस वीक। सो जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें ज़रूर कर सकते हैं। इसमें उपासक का आंतरिक जीवन लिया जाएगा और हम साधना हो, ये साधना बुक क्लब्स हैं, साधना रथ है रामोपासना। सो स्वामी जी महाराज के ग्रंथ के अनुसार हम करेंगे, राइट? बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा।
आइए चलिए प्रवचन पीयूष पढ़ते हैं। पेज नंबर है 349, लास्ट पैराग्राफ। 349 लास्ट पैराग्राफ। आत्मा का धन हरण हो तो फिर आदमी कंगाल है। फिर उसने पूछा कि क्या आत्मा का भी कोई धन होता है? आत्मा का धन शांति, संतोष, धीरज है और राम भजन है। जिसके पास ये धन है वह माला माल है। उसके लिए संसार की सभी हालत अच्छी है। कथाकार ने उस व्यक्ति को कहा कि इसका तुझे बोध नहीं है, इसलिए माया ने तेरे आत्मिक धन को लूट रखा है। अच्छा, गंगा स्नान करेंगे तो ये आत्मिक चोर सब मर जावेंगे। कहने लगा कि अब पता चला, यदि क्रोध लेकर, अभिमान लेकर गंगा में प्रवेश करेगा तो फिर क्या लाभ होगा? ऐसे स्वर्ग तो क्या, यह लोक भी नहीं मिलेगा। यही है कि पाप छोड़ दे, अपने भीतर दिया जला। उसके मन में कुछ बात लगी। ये बात चल रही है जिस आदमी की नोट लेके गया था यात्रा पे और उसके नोट चोरी हो गए और अब वो व्यथित था। उसके मन में कुछ बात चली। धर्मशाला में नहाकर आए तो वह चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर के बाद सोचा कि सबसे क्षमा मांगो। शराब ही मतवाला नहीं बनाती, अपितु शोक भी मतवाला बना देता है। शराबी को कौन बुरा माने? कहने लगा, गंगा तो बोलती नहीं, सत्संग से पता चला करता है। अब मैं गांव जाकर सत्संग में जाया करूंगा। सायंकाल फिर नदी के किनारे गए तो कुछ यात्री झगड़ रहे थे। उसने सोचा, ज्ञान और सत्संग ये बड़ी चीजें हैं जो मनुष्य को बड़ा अच्छा बनाती हैं। जो होना था वह हो गया। पहले भी कमाई की थी, आगे भी करेंगे। सत्संग से उसको ये बुद्धि आई। इस उपदेश के प्रभाव से गठरी चौड़ी हो जाने पर उसने जिनको कोसा था उनसे माफी मांगी। औषधि के समान अच्छी और ऊंची बातें प्रभावित करती हैं। इनका संस्कार रहता है। ये प्रभाव अवश्य करती हैं, चाहे देर से करें। तो कहना यह कि परमार्थ के जो कर्म हैं वे धैर्य, धीरज और संतोष हैं। जितने ये हो सकेंगे उतना ही व्यक्ति परम पद की ओर जाता है। पानी पहाड़ पर बरसे तो वह नीचे की ओर आता है। इसी प्रकार मंदिर के कलश से भी यदि मशीन लगा दी जावे तो 40-50 मील तक पानी को पहुंचाती है। रॉकेट फेंकने वाली मशीन द्वारा कई 100 मील दूर चला जाता है। गंदे जो हड़ का पानी भी सूर्य की किरणों से सूक्ष्म बनकर आकाश में चला जाता है। सत्संग के प्रभाव से मलिन आत्मा पुरुष भी उस परम पद को जा पहुंचता है। भगवान के नाम को लेना अपनी आत्मा को उठाना है। इससे व्यवहार भी अच्छा होता है, परलोक भी, और परमार्थ की तो पदवी सिद्ध हो जाती है। इसीलिए हर स्त्री पुरुष को सिमरन जप करना चाहिए, स्वाध्याय भी करना चाहिए। बड़ाई कोई अच्छे आभूषण में ही नहीं, अपितु ज्योति को निर्मल बनाना चाहिए। मृत्यु होने पर लोग रोते हैं और कहते हैं मैं छोड़ गया। मरता कोई नहीं, आत्मा मरता नहीं है। जैसे कोई घर से खेत में गया, घर में तो है नहीं, रोना अपने सुख और स्वार्थ का है, पर वह लौट कर तो आता नहीं। बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या बिजली ही बंद हो गई? इस आत्मशक्ति को जागृत करना, स्वाध्याय, सत्संग, जप, पाठ, आराधन करना, अनर्थ और व्यर्थ कर्म छोड़ना। बहनों और भाइयों, इन बातों को स्मरण रखना, इनको पालन करना। राम सब पर कृपा करें, सबको आशीर्वाद। साधना सत्संग हांसी, दिनांक 24/11/1957, समय अपना 3:30 बजे। 3:30 बजे। कितना सही है, कितना ज्यादा सही है। आज जो सुबह टॉक आई, सुनने वाली थी, लग रहा था कि पाया है।
कैसे उन्होंने कहा कि सुनने वाली थी, सुनिएगा, अगर नहीं सुनी तो अगर समय लगे तो देखिएगा, कैसे 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 उनका महाराज उपासक का आंतरिक जीवन और साधना नियमित करने से लग रहा था कि उन्होंने एक एक संकल्प बड़ी निष्ठा से किया है। लग रहा था कितनी शांति, आप स्वयं जब सुनेंगे कितनी शांति अनुभव करेंगे, वो सुन के ही वो प्रभाव पड़ता है कि कैसे उन्होंने कहा कि हम सब बीमार पड़ गए और इतना लॉस हुआ, हमें ट्रिप पे जाना था। कहते बस यही आ गया महाराज की मर्जी, स्वामी जी ने कुछ अच्छा सोचा होगा। ना लॉस पे बुद्धि गई, ना उसका शोक मनाया, कितनी कितनी अंदर से संतोष और शांति, कितनी ब्लेसिंग्स हैं। परमेश्वर सबको सब पर कृपा करें, उन पर भी और कृपा हो जो महाराज जिनको लेके आए। महाराज जी तो लेके आए अकेले, किसी का कोई काम आ गया, किसी का कुछ हो गया, पर उनको लेके आए, मतलब उन्होंने पाया कितना सुंदर। फिर भाई पर विजय पाई। हम जानते हैं जो चीज़, और विशेषकर अगर कोई पशु हमें पसंद नहीं है, हमें भय लगता है, डर लगता है, पर नहीं मानी गई उनकी बात। और यही था, तो उन्होंने कहा कि इसमें यही मानते गए कि इसमें मेरी कोई भलाई होगी, स्वामी जी लाए हैं तो इसमें कोई भलाई होगी। वो इतनी दृढ़ होती गई बात। तो ये स्वामी जी के ग्रंथ पढ़ना सत्संग ही तो है। कितना ऊंचा सत्संग है उनके ग्रंथ पढ़ना, उनको ग्रंथों पर मनन करना और फिर उन पर चलना। स्वामी जी महाराज ही तो हैं। सो बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का कि हमें इस ऐसे करवा रहे हैं, ऐसे सिखा रहे हैं। बहुत सुंदर। बच्चों का भी देखिए, चाहे परिवारजन साधक हैं, पर कई बार उनमें संसारी तत्व बहुत भरा होता है। और फिर अगर कई बार बच्चे भी बुक क्लब लगा रहे होते हैं, उनमें वो संसारी तत्व दिखता है। फिर अपने पेरेंट्स का वो तो रहेगा ही, क्योंकि उन्हीं में तो रहते हैं। वैसे थॉट्स थोड़ी ना चलते हैं, बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें थोड़ी ना डिस्कस होती हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। ऐसी चर्चाएं होती ही नहीं है। दूसरी चर्चाएं होती हैं, वहाँ पे भी संसारी होती है। किसने क्या किया, किसके नंबर आए, किसने कौन सा कोर्स कर रहा है, कौन सी गेम्स खेल रहा है, कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर में गए, बस यही चर्चाएं होती हैं। बच्चों के साथ भी अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाने की चर्चा नहीं होती। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स खुद नहीं करते ये चीज़। दूसरों को लेक्चर ज़रूर देते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं, राइट? लेक्चर ज़रूर दे देते हैं, बट स्वयं नहीं बदलते। स्वयं का रूपांतरण तो बहुत सुंदर है। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ।
मैं राग द्वेष से पार हूँ, मैं प्रेम हूँ, एक रस हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं ना मरूं ना मैं जलूं, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। ना पीड़ित हूँ ना दुखी हूँ, मैं शक्ति हूँ, भय से पार हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं अजन्मा हूँ अनंत में, प्रकाशमय पवित्र हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। आनंदा 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 आनंदा
साधिका जी ने कहा कि उनके पति आर्य समाज में जाते हैं, तो उन्होंने कहा वहाँ कोई सम्मेलन लगता है, सत्संग टाइप लगता है कुछ दिनों का, तो मुझे कहते कि मैं तू भी चल मेरे साथ, तो मैं चले जाती हूँ। पर मुझे कहते कि अच्छा नहीं लगता वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ पे फिर बातें दूसरे ढंग की होनी आरंभ हो जाती हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं। उन्हें कहा कि जो राम नाम में, जिसे राम नाम से प्यार हो जाता है, उसको अगर वो बाकी जगह जाता है और राम नाम में बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाता है, उसको चढ़ जाती है। जब ऐसे वातावरण के मंत्र उच्चारण हो रहे होते हैं या तो उसको तो अपने प्रभु से ही एक होना है, वो जो, और प्रभु तो भीतर ही है। रही बात लेक्चर्स की, लेक्चर्स में अपने कान बंद हो सकते हैं और जाप अपना चल सकता है। जो चीज़ हमें नहीं सुननी, हमें नहीं सुननी। अगर हम वातावरण के लिए वहाँ जाते हैं और अपने पति के साथ, पति को अच्छा लगता है जाएं, ठीक है, उनका प्रभु से एक होते हैं वहाँ जाके, ठीक है, बट हम अपने अंदर मस्ती से कनेक्ट हो सकते हैं, संयुक्त हो सकते हैं। ये होता है, कहीं मर्जी बैठा दें साधक को, उसको चढ़ जाएगी, क्योंकि वो राम नाम में ऑलरेडी तल्लीन है, उसको इंटरेस्ट है, उसके परमेश्वर हैं, वो तो निराकार राम है। तो कहीं भी जाएगा, अगर परमेश्वर की ही बात हो रही होगी, वो उसकी कनेक्ट हो जाएगा। और ये अक्सर देखा गया है, बहुत साधक बोलेंगे भी, उनके साथ भी हुआ होगा, और इन साधिका जी ने भी बताया, कहती जब मैं गई तो वहाँ पर चर्चा ही भगवान राम की चल रही थी। बिल्कुल ऐसे ही होता है, परमेश्वर गिफ्ट देते हैं कि आप दूसरे के कारण आ रहे हैं, तो परमेश्वर की कृपा होती है। पर हमें याद रखना चाहिए कि स्वामी जी महाराज के जो राम है, वे निराकार राम है, वे धनुषधारी प्रभु, उनका जो रूप है उससे बियॉन्ड है। सो इसलिए हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन से प्रभु के, अब आर्य समाज है तो वो अपना कुछ बोलते होंगे, जो भी अच्छा बोला, या फिर कभी टिप्पणी कर दी तो टिप्पणी पसंद नहीं आई, नहीं, दूसरे हैं, दूसरे जैसे मर्जी सोचे, पर मेरा जो तार है वो तो मेरी भीतर ही जुड़ी हुई है, वही बात आ जाती है। इसे दूसरों पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए, अपने अंदर तार जुड़ी रहे, वही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, अपने अंदर तार जुड़ी रहे। सादिक जी ने बोला, प्रश्न आया कि आत्मा, जब मैं ध्यान करता हूँ तो जब ऐसा समय आता है कि मुझे ऐसे लगता है सब छूट सा गया, ऐसे आता है, और फिर मुझे लगता है, मैं घबरा जाता हूँ, और फिर मुझे लगता है कि मैं कंट्रोल में नहीं हूँ या इस तरह नहीं हूँ। तो उन्हें बोला कि जब आप आत्मा से आत्मा तत्व पर होंगे तब आनंद होगा, तब छूटने का और अपने आप को इस तरह का कोई भय नहीं होता। जब हम आत्मा में होते हैं या और गहराई में होते हैं, तो गहराई में जो आत्मा है वहाँ भय नहीं है। ये जो भय वाली चीज़ आती है, भय और कंट्रोल वाली चीज़ आती है, ये आती है अहम में। अहम, ये हम अहम के ही स्फीयर में होते हैं। सो कभी तो वो ऐसे महसूस करवाती है कि जैसे कि पता नहीं कहाँ उड़ रहे हैं, यहाँ बिल्कुल ही अंदर एक हो गए, बहुत गहरे चल गए, और फिर वहाँ पे घबराहट ले आती है। वो अहम है सारा, ये सारा अहम है।
फिर सादिक जी बोले कि अगर मैं कहता हूँ कि नहीं ये मेरी आत्मा है अंदर, तो फिर आत्मा मेरी बहुत स्ट्रांग है, तो मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं तुम अ, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर सादिक जी को बोला कि दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि ध्यान में या साधना में कि हम जब ऐसा चीज़ आ रही है हम पूछें तुम कौन हो। जब ऐसी आवाज़ आती है कि तुम अब कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं रहे, इस तरह से आती है आवाज़, या तुम्हारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो तुम्हें पूछना है कि तुम कौन हो, कौन बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो तुम, कौन हो तुम। एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता जो हमने पकड़ा हुआ है वो है संतों का रास्ता, जो कि स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि ये रास्ता अनुभव का रास्ता है, जो कहा गया उसे अनुभव करो। सो फिर उन्हें बोला कि जब हम स्वामी जी से, संतों से जानते हैं कि आत्मा क्या है, शास्त्रों पे विश्वास करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, संतों पर विश्वास करना फिर बहुत ज़रूरी है। अगर स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि आत्मा क्या है, तो फिर जो आवाज़ आती है तो हमें पता है कि आत्मा क्या है, मैंने उसके विपरीत जाना ही नहीं है। तो फिर प्रश्न आया कि अनुपमा ये क्या है आत्मा की क्वालिटीज़, बताइए आत्मा के बारे में। तो देखिए ये भजन कितना सुंदर है। तो आत्मा जो है बिल्कुल एग्जैक्टली परमेश्वर का अंश है, अनंत। सबसे पहले तो सत्य है आत्मा, मतलब सदा रहने वाली, एक यही सत्य है। सब कुछ खत्म हो जाता है, शरीर, मन, ये प्रकृति, ये तूफान, कितना कुछ आया आता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। पर आत्मा, आत्मा का नाश नहीं होता, कभी हो ही नहीं सकता, किसी तरह पॉसिबल ही नहीं है। आत्मा आनंदित होती है, आनंदमय है, पूर्ण रूप से आनंदमय। ऐसा नहीं एक दिन आनंद है दूसरे दिन आनंद नहीं है, नहीं, हर समय आनंदमय। कंपैशन है, आत्मा कंपैशनेट है। जैसे प्रभु दीन दयालु है, उसी तरह से आत्मा कंपैशनेट है, करुणावान है। सदा प्रकाशमय है, अंधेरा कभी उजाला हो गया कभी अंधेरा हो गया, ऐसे नहीं, सदा सदा प्रकाश में। कभी इसकी ज्योति बंद नहीं होती, कभी नहीं होती, कभी नहीं इसकी ज्योति बंद होती। प्रेममय है। अगर आत्म तत्व पे रहते हैं, कोई घृणा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो जो आत्म तत्व में रहते हैं वो प्रेममय होते हैं। जो बुद्धि इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहेंगे एस्केपिज्म। यू कैनॉट एस्केप टू दैट एक्सटेंट, यू कैनॉट। When you are surrounded with people who constantly abuse you verbally, or they look down upon you, then you cannot be in escapism all the time. No, no.
द साइन इज, क्या साइन है कि हाँ एस्केपिज्म नहीं है? क्या साइन है इसका कि आप डिसअपॉइंट नहीं होते या उदासी नहीं आ जाती संसार के व्यवहार से? देखा, संसार ने व्यवहार किया है, कुछ देर रहेगी उसका प्रभाव, दैट्स इट, ओवर एंड आउट. दैट इज व्हेन यू आर इन आत्म तत्व. सो ये आत्मा के गुण है. नॉलेजेबल, ऑलवेज देयर विद सॉल्यूशंस, अनकंडीशनल लव. ये नहीं कि ये कर दिया तो प्यार आ गया, ये कर दिया तो प्यार नहीं आया. नो, द लव कॉन्स्टेंटली फ्लोज. जो जानता है वहां पे भी, जो नहीं जानता वहां पे भी, इट्स कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग. It doesn't recognize me and yours. It just flows. So much of love. इतना प्यार है. फिर इसी पर प्रश्न आया कि अनुपमा जो चले जाते हैं, जो शरीर छोड़ देते हैं, क्या उनकी आत्माएं साथ होती हैं? बिल्कुल साथ होती हैं. कहाँ जाना है, किसने जाना है? शरीर ही छोड़ा बस. जैसे कि अभी उठे हैं, कपड़े बदले हैं, दैट्स इट. संतों के लिए यही है. संतों के लिए शरीर छोड़ना इज सेम एज चेंजिंग क्लोथ्स. कपड़े बदलने, जैसे हम कपड़े बदलते हैं और कपड़े बदलने में हम दुख नहीं मनाते, वैसे ही संतों के लिए शरीर बदलना है. शरीर के बदलने पे संत लोग दुख नहीं मनाते हैं. तो फिर किसी ने कहा कि कितना अजीब सा है, अब शरीर छोड़ दिया और चले गए और फिर इतना साल इकट्ठे रहे, इतनी सारी इमोशंस इकट्ठे रहे और अब कुछ भी नहीं. नहीं, देयर इज लव. प्यार है. अध्यात्म नीरस थोड़ी ना है, रस से भरा हुआ है. प्रेम रस से भरा हुआ है. प्रेम रस से भरा हुआ है. अध्यात्म की ये है विशेषता. हम जिन चीजों की, पता नहीं लोग किन चीजों के भागते हैं, वहां प्रेम नहीं है, वहां स्वार्थ है, बिजनेस है. तूने मेरे साथ अच्छा बोला, अब मैं तेरे साथ अच्छा बोलूंगा. बिन कारण प्रेम नहीं है. तो अध्यात्म में बिन कारण प्रेम है. चाहे जो यहाँ रह रहे हैं वहां, चाहे जो चले गए वहां पे प्रेम है. सो यस, जब शरीर छोड़ देते हैं, सिर्फ शरीर ही नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है. बाकी सब कुछ होता है. फिर प्रश्न आया इसी पर कहते हैं कि 13 दिनों में वो गेट होता है, वो पार कर देते हैं. बड़ा अच्छे, सबको याद हो गए. बिल्कुल बिल्कुल पार करते हैं तो गति अपनी चल रही होती है. सदगति हो गई, दैट मीन्स दे आर ऑन द मूव. फिर प्रश्न आया कि फिर कई बार हमें लगता है कि शायद हमें किसी प्रियजन ने हेल्प की. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगता है. प्यार करने आए हैं, लगता है प्यार कर रहे हैं, आते हैं, प्यार करते हैं. और यही तो होते हैं. सिर्फ अर्थ का प्लेन ही क्रॉस किया होता है, धरती का, मृत्यु लोक का, है ना, मृत्यु लोक कहते हैं, बस यही पार किया होता है. तो सब आत्मा के लिए तो कहीं भी पहुंच जाना, कोई भी याद करे, कहीं भी पहुंच जाना बड़ा इजी होता है, बहुत इजी होता है. वो बाउंड नहीं है ना अब, इसलिए कोई भी याद करे, कहीं भी पता चल जाता है आत्मा को कि याद किया है, सूक्ष्म शरीर के साथ. राइट. तो वो आती हैं हेल्प करने, अपनी टेक केयर करने आती हैं, सुनती हैं सारी बातें, सब सुनती हैं, सारी बातें सुनती हैं. अगर उनसे कहेंगे कि साइन दो, वो साइन भी देती हैं, साइन भी दे सकती हैं. सो इसलिए
सब होता है, कहीं कुछ नहीं जाता है, कोई कहीं कुछ नहीं जाता है, सब यहीं होते, प्रियजन प्रियजन यहीं होते हैं। शरीर मिल जाते हैं जब उनको, फिर नई उनकी यात्रा हो जाती है, पर जब तक शरीर नहीं मिला होता तब तक वो हेल्प करती है। तो किसी ने कहा कि फिर मृत्यु के बाद इमीडिएटली नहीं शरीर मिल जाता, नहीं, इमीडिएटली नहीं मिलता शरीर, सबको नहीं मिलता इमीडिएट। समय होता है, 1 साल तक तो बिल्कुल नहीं मिलता, उसके बाद फिर समय होता है, सबके अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। साधना रत होते हैं, जिनको साधना करनी है वो साधना रत होते हैं। और पर साधना तब स्लो होती है, कहते गति धीरे होती है साधना की। तभी कहते हैं कि मानव जन्म तभी इतना सुंदर है कि इसमें जितनी एक्सेलरेट कर सकते हैं अपनी साधना करें, क्योंकि बाद में जो आगे की जर्नी है सोल की, तब साधना धीमी होती है, धीमी गति होती है उसकी। पर मानव जन्म में, मानव शरीर में जितनी साधना एक्सेलरेट कर सकते हैं, जितना दम लगा सकते हैं लगा सकते हैं। समय तो हो गया, राइट, पर कितना आनंद आया, राइट। आशा है कि इतनी सुंदर डिस्कशंस हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम कहाँ हैं, और हमें धन्यवाद करेंगे महाराज का, गुरुजनों का, कितना सुंदर हमें देश दिया, कितनी सुंदर हमें भूमि दी, संतों की भूमि है, कितने सुंदर हमें संत दिए जो कि सदा तत्पर रहते हैं कि हम स्वतंत्र हों, हम स्वतंत्र हों। राइट। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी निजी स्वतंत्रता के लिए। राइट, निजी स्वतंत्रता के लिए। या आइए ध्यान पे बैठे। अपने प्रभु व गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करें, सीधे होके बैठ जाए। ड्रॉप कर दे शरीर, जैसे कपड़े ड्रॉप कर दिए, ड्रॉप कर दे शरीर, ड्रॉप कर दे, मन भी ड्रॉप कर दे, बिल्कुल गिर दे। इतनी सुंदर ज्योति रह जाए, केवल ज्योति। कभी ना बंद होने वाली ज्योति, कभी ना मंद होने वाली ज्योति, कभी ना बुझने वाली ज्योति, सदा ज्वलंत। किसी चीज से बुझ ही नहीं सकती है ज्योति, सदा दीप्यमान।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम।